व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू वाइट कॉलर। मैं आज सबसे पहले पनवेल आया था क्योंकि एक प्लॉट का मुझे रिव्यू करना था। आप जानते हो बहुत सारे लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है ऑलरेडी। तो मैं फटाफट से पनवेल रेलवे स्टेशन पे ट्रेन पकड़ लेता हूँ और ट्रेन पकड़ के मुझे जाना होता है बेलापुर। सबको पता है बेलापुर में, आप जानते हो हमारी प्रॉपर्टी सामने आप देख सकते हो, पनवेल रेलवे स्टेशन। मैं बेलापुर उतरता हूं और आपको बता देता हूं कि आज जो मैं प्रॉपर्टी रिव्यू करने के लिए जा रहा हूं वो कोई फ्लैट या कोई कमर्शियल बिल्डिंग, कमर्शियल शॉप, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो है प्लॉट्स। बहुत सारे लोग अपनी खुद की ज़मीन खरीदना चाहते हैं कि उनका खुद का एक ज़मीन का टुकड़ा हो और कम बजट में हो। तो सबसे पहले मैं बेलापुर स्टेशन से उतरता हूं और बाहर निकलते ही मुझे रिक्शा मिल जाती है। सेक्टर 15 में मुझे जाना होता है, वहां पे मुझे रिक्शा वाले भैया लेकर जाते हैं। और बेलापुर में आपको बहुत सारे कमर्शियल दुकानें मिलेंगी। यहाँ पे आप सेक्टर 15 में मैकडी देखोगे, इसी के सामने स्टारबक्स और दी कैथलॉन है। इसी के अपोजिट में जो बिल्डिंग है, टेढ़ी सी बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी, वही है द ग्रेट ईस्टर्न समिट। द ग्रेट ईस्टर्न समिट में ऑफिस है जहां पर प्लॉट से रिलेटेड सारी चीजें आपको मिलेंगे। सबसे पहले मैं तीसरे माले पे चला जाता हूं, 308 इनका कमर्शियल शॉप नंबर है। अंदर में गया तो बहुत सारे कस्टमर्स बैठे थे, तो मैंने फटाक से कैमरा नीचे कर लिया क्योंकि इनके साथ बैठने के बाद जो उन्होंने बताया वो मुझे आपको एक बार दिखाना था। ये नंबर प्लेटफॉर्म है, बाहर निकलेंगे, बाहर आपको ऑटो मिलेगा, इतना चार्ज लगेगा। आप मेरे ऑफिस, वो इतना इजी बताता है कि इंसान को ज्यादा तकलीफ नहीं होती आने के लिए। तो ये चीज बहुत अच्छी है। थैंक यू। ऑफिस के अंदर जाता हूँ। अरे दत्ता भाऊ, जय महाराष्ट्र। दत्ता भाऊ ने तो एकदम सिस्टम हैंग कर दिया। बैठो दत्ता भाऊ, थोड़ा आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। तो पिछला वीडियो हम लोग ने डाला और ये एयरपोर्ट के पास में जो प्रॉपर्टी बता रहे थे, प्लॉट 200 गुंठा से ज्यादा बुकिंग ऑलरेडी आपने कर दिया। 200 गुंठा से ज्यादा बुकिंग उठा लिया और 1.5 एकड़ मतलब 150 गुंठे का तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, राइट? अभी बाकी का भी प्लानिंग, 50 गुंठे का अगले हफ्ते रजिस्ट्रेशन है। तो दत्ता भाऊ, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो वो ऑफर तो अभी खत्म हो गया है, ठीक है। तो लेकिन मेरे हिसाब से अपने को जितने भी अभी लोग और देखने वाले हैं, क्योंकि देखो डिमांड तो कभी नवी मुंबई में खत्म होने वाली नहीं है। तो अभी जो और लोग देखने वाले, और लोग जिनको प्लॉट लेना है दूसरे जगह से भी, महाराष्ट्र से बाहर से भी लोग ले रहे हैं, तो क्या ऑफर देंगे आप? अभी तो रेट बढ़ गया। नहीं, वो तो मेरे को मालूम है, लेकिन फिर भी यार हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए गुड़ी पाड़वा का, हाँ, 10 लाख में 3 गुंठा में आपको प्लॉट दे रहा हूँ। 10 लाख रुपए में 3 गुंठा प्लॉट। और अगर किसी को कम लेना रहेगा तो कम ले सकते हैं कि 3 लेना ही पड़ेगा? 3 नहीं, 1 गुंठा भी ले सकते हैं, 2 गुंठा भी। जिसका ओपन में बैठना है वो 10 लाख में 3 गुंठा लेगा। 10 लाख रुपए में 3 गुंठा प्लॉट प्लस टैक्सेस रहेगा, प्लस टैक्सेस अलग से रहेगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ दत्ता भाऊ, देखो इतना अच्छा काम इस बार हुआ है, प्लॉट इतने सारे लोगों ने लिए। तो अभी जो ये वीडियो पहली बार देख रहा है, जिसको पता नहीं है पिछला वीडियो क्या था, कैसा था, पेपर वर्क कैसा होता है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं, 7/12 वगैरह नाम पे, बहुत सारे लोगों को तो 7/12 क्या होता है यही नहीं पता है। तो अपन इस वीडियो में जाके प्लॉट दिखाते हैं, पेपर वर्क वगैरह सब करते हैं। हाँ चलो दत्ता भाऊ, लेट्स गो। अब हमारे सब्सक्राइबर ने हमारे बारे में क्या बोला वो आपने सुना, दत्ता भाऊ ने क्या बोला वो आपने सुना। फाइनली मैं दत्ता भाऊ के साथ गाड़ी में बैठ जाता हूं और निकल जाता हूं वो जमीन आपको दिखाने जहां पर आप अपना खुद का जमीन ले सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है। जैसे लोग लोकेशन पूछते हैं कि ये जो जमीन आप बता रहे हो, प्लॉट आप बता रहे हो, वो है कहां पर, तो सबसे पहले आप देख रहे हो ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है। वहां से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो जो कोस्टल रोड बन रहा है नवी मुंबई के अंदर, जो कि अटल सेतु से आगे आकर कनेक्ट हो रहा है, वो आपको बनता हुआ नजर आएगा। और उसी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको उल्वे सिटी नजर आएगी। ये जो पूरा शहर आपको नजर आ रहा है, ये पहले बंजर जमीन थी, लेकिन जब सिडको ने इसको डेवलप किया तो आप देख सकते हो इतनी बिल्डिंगें और सारी चीजें बन रही हैं। उसी से थोड़ा आगे हम लोग निकलेंगे तो ये अपना अटल सेतु देखने को मिलता है, जो कि डायरेक्टली मुंबई से नवी मुंबई को कनेक्ट करने का एक लौता और सबसे फास्टेस्ट जरिया अभी तक का है। 10-15 मिनट में मैं सीधा मुंबई पहुंच जाता हूं नवी मुंबई से। उसी के कारण यहाँ का रेट बढ़ रहा है। ये जो JNPA टाउनशिप आप देख रहे हो, यहाँ पर सारे प्लॉट्स की रजिस्ट्रेशन होती है। मतलब जिसने भी प्लॉट खरीदा
उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा और इसी के आगे से आप देखोगे प्लॉट मिलना शुरू हो जाता है। ये जो जगह आप देख रहे हो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी अभी खरीदी है। रिलायंस इंडस्ट्री वाले बाउंड्री बनाने का काम भी चालू कर चुके हैं। आप देख सकते हो नई नई बाउंड्री बन रही है और इसी से अगल बगल में सारे प्लॉट्स जो सिडको डेवलप करने वाला है, सिटी बनाने वाला है, वो प्लॉट्स आपको दिखेंगे। यहाँ पे आप आगे आ गए, यहाँ पे आप देख रहे हो खाली खाली जगह आपको नजर आएगी। यहाँ पे हमारी कंपनी का बोर्ड भी आपको देखने को मिलेगा, तो मैं वो भी उतर के आपको दिखाता हूँ और उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूंगा। सामने आप देख सकते हो सह्याद्री इंफ्रास्ट्रक्चर, हालांकि ये पुराना बोर्ड है, उसके बारे में मैं दत्ता भाऊ से भी क्लैरिटी आपको दिला दूंगा। हमारे कस्टमर्स भी आए हुए थे जो हमारी वीडियो देखकर प्लॉट विजिट करने के लिए आए थे। सामने आप देख सकते हो ये पिरकोन का एरिया है, यहाँ पे पूरा लॉजिस्टिक्स पार्क है। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने जमीन लिया है उनका डिमार्केशन किया हुआ है, बहुत सारे लोगों का नाम का बोर्ड भी यहाँ पे लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो कैसा काम आपको मिलने वाला है वो सब मैं यहाँ पे लाइव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे आगे भी हम निकलेंगे और भी चीजें मैं आपको इन क्लैरिटी दिखाऊंगा और भी प्लॉट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये सामने जो शहर देख रहे हो इसको द्रोणागिरी बोलते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में मैं दत्ता भाऊ से भी लाइव आपसे बात करके सुनवा दूंगा, बट फिलहाल ये देख लो। दत्ता भाऊ मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बोर्ड तो अपनी कंपनी का है, लेकिन इस पे जो दाम लिखा है ये अभी का है कि ये पुराना है? ये पुराना है, पुराना दाम है ना। मार्केटिंग के लिए बोर्ड लगाया था यहाँ पर। हाँ। अभी जो रेट बढ़ गए। नहीं वो तो रेट प्राइसिंग बढ़ गया, लेकिन मैंने सोचा दिखा दूं क्योंकि मैंने वीडियो में दिखाया तो वहाँ पे कुछ और लिखा है और हम लोग ने प्राइसिंग कुछ और बताया। अभी पुराना है, अभी चेंज हो जाएगा। अच्छा, उस पे बुकिंग अमाउंट भी 11,000 है, लेकिन अभी बुकिंग अमाउंट भी बढ़ गया, 21,000 रुपए 21,000 रुपीज पर गुंठा हो गया ना। बुकिंग अमाउंट है 21,000 टोकन अमाउंट है, वही अपना जैसे बुकिंग जिसको करना है वो 21,000 रुपए पर गुंठा दे के बुकिंग कर सकता है ना। तो दत्ता भाऊ मैं क्या बोल रहा था कि जैसे अभी नवी मुंबई के पास में जो डेवलपमेंट जो तीसरी मुंबई बन रही है वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस हैं, राइट? तो उसमें से इस लोकेशन का क्या नाम है? ये लोकेशन एक कोपटा टाउनशिप में आता है, कोपटा की बाजू और पिरकोन लोकेशन। पिरकोन, राइट? सांगपालेकर आवरे बाजू में लोकेशन। यहाँ पे 5 लाख रुपए गुंठा है। यहाँ पे 5 लाख रुपए गुंठा है, मतलब अलग अलग लोकेशन पे अलग रेट है, लेकिन ये एक पिरकोन करके है जहाँ पे 5 लाख है। और उसके सामने ही वो द्रोणागिरी भी है, वो तो ऑलरेडी डेवलप हो गया है मेरे हिसाब से, ऑलरेडी डेवलप हो चुका है ना। लोकल भी आते हैं द्रोणागिरी उड़नका नेरोल से लेकर। लोकल रेलवे स्टेशन है ना, ट्रेन चालू हो गए इन फ्यूचर यहाँ से भी लोकल जाने वाला है जो यहाँ से। अच्छा, विरार अलीबाग कॉरिडोर भी यहाँ से आने वाला है। यहाँ पे लोकल स्टेशन कोपरोली देन सारडे आएगा, देन वशिने आएगा, देन आएगा पोनाडे, उसके बाद पेन में जाएगा हमरापुर, राइट, पनवेल को कनेक्ट करेगा। राइट। तो यहाँ पे विरार अलीबाग कॉरिडोर की भी बात हुई है। यहाँ पे 500 मीटर के डिस्टेंस पे विरार अलीबाग कॉरिडोर, राइट? और यहाँ पर पिरकोन में मेट्रो स्टेशन भी आने वाला है। हाँ। तो इसकी वजह से यहाँ पे अपने पास प्लॉट्स अवेलेबल है, रेट भी बढ़ रही है। यहाँ पे रेट ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो अपन थोड़ा आगे जाके हमरापुर भी दिखा देते एक बार। देखिए, अभी मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन और देता हूँ कि जैसे नवी मुंबई के अंदर ना जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो तीसरा मुंबई जो बन रहा है एयरपोर्ट के बाजू में, वहाँ पे लोकेशंस काफी सारे हैं। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये पिरकोन है, हमरापुर है, पेन है, उरन है, रांजनपाड़ा है, द्रोणागिरी है। ये देखो सामने एक और सह्याद्री इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको बोर्ड दिखेगा, ये आप देख लो। तो जो ये पूरा जो एरिया है, यहाँ पे जितने प्लॉट्स हमने बेचे हैं या जितने लोगों को हमने प्लॉट्स दिलाए, उतना इस मार्केट में किसी और ने मेरे हिसाब से नहीं दिलाया होगा, क्योंकि देखो कंपनीज बहुत सारी है। अब आप जानते हो कि मार्केट में हर कंपनी अलग अलग रेट पे अलग अलग प्लॉट्स देती है, और बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे ना, जैसे प्लॉट कहाँ पे लेना चाहिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो जो नया आदमी है जो प्लॉट खरीदना चाहता है, उसको तो प्लॉट के बारे में पता नहीं है, उतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं, मैनग्रोव्स क्या होता है, CRZ जोन क्या होता है, पहाड़ पे प्लॉट कैसे होती है, ये सबको पता नहीं होता है। तो बहुत सारी कंपनीज जो है इस मार्केट में ऑलरेडी, ये बहुत बड़ा स्कैम है, और मैं वीडियो पे खुल के बोलता हूँ, क्योंकि भाई देखो जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो हम पे ट्रस्ट करके प्लॉट लेते हैं, तो उनको सब पता होना चाहिए। तो जैसे आप एज अ न्यूबी, मतलब बिना किसी जानकारी के अगर किसी के पास भी प्लॉट लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्लॉट आपको बताया कि ये प्लॉट आपको 5 लाख रुपए में मिलेगा, लेकिन कोई और कंपनी है जो ऐसा बोल रही होगी कि मैं यही प्लॉट आपको 1 लाख में दे दूंगा। अब आदमी तो ये सोचेगा कि यार 1 लाख रुपए में प्लॉट ये दे रहा है और सामने वाला 5 लाख रुपए में दे रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ये 1 लाख वाले के पास से मुझे लेना चाहिए क्योंकि सस्ता है। अब मैं भी, अगर मुझे जानकारी नहीं होगी तो मैं भी यही सोचूंगा, लेकिन असलियत क्या है कि वो 1 लाख रुपए के चक्कर में, 4 लाख रुपए बचाने के चक्कर में
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फंस जाते हैं। अब फंसते कैसे हैं, तो ये जो दूसरी कंपनीज हैं, जैसे कि मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी अच्छी कंपनीज भी है, वो बात नहीं है, लेकिन मैं बस आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज हैं जो मैनग्रोव्स में आपको प्लॉट दे देगी क्योंकि वहां पे सस्ता मिलता है, लेकिन मैनग्रोव्स का मतलब क्या है, मैनग्रोव्स ऐसी जगह है जहां पे डेवलपमेंट कभी नहीं होगा। सिडको कभी वहां डेवलपमेंट नहीं करेगी क्योंकि वो ग्रीन जोन के अंदर आता है, वहां पे पेड़ पौधे होते हैं, उसको काटना अलाउड नहीं है, तो वहां पे प्लॉट लेके कोई फायदा नहीं है। एक मैनग्रोव्स हो गया, दूसरा CRZ जोन हो गया। CRZ जोन में अगर आपने प्लॉट लिया तो वहां पे डेवलपमेंट आप कर ही नहीं सकते क्योंकि वो टेक्निकली इलीगल होगा। उसके बाद बहुत सारे लोग पहाड़ पे, अभी सामने आप पहाड़ देख रहे हो, ये सामने आपको प्लॉट दिख रहा है, प्लॉट के पीछे पहाड़ है। अब जो पहाड़ है, पहाड़ पे भी प्लॉट लेके कोई फायदा नहीं है। पहाड़ पे सस्ता प्लॉट मिलता है लेकिन डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आप कहीं भी प्लॉट लेते हैं, नवी मुंबई के अंदर, थाने में, मुंबई में, गुजरात में, जहां लेते हैं, ये सारी चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। क्यों दत्ता भाऊ, क्या बोलते हो? सही बात है। अभी दत्ता भाऊ के साथ मैं थोड़ा यहाँ पे आ गया हूँ, एक और लोकेशन जो मैंने आपको बताया थोड़ा आगे मैं दिखाता हूँ। ये आप सब देख सकते हो, यहाँ पे भी जो प्लॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये भी सारे प्लॉट्स अवेलेबल फॉर सेल है। और दत्ता भाऊ, इसके आगे अपना हमरापुर भी यहीं पे पड़ता है ना, तो हमरापुर, दादर, वो सारे लोकेशंस भी यहीं पे कनेक्टेड है, राइट? तो हमारे पहचान के कुछ लोग यहाँ पे दिख गए। सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्रिज है जो डायरेक्टली हमरापुर को कनेक्ट करता है। यहाँ से प्रॉपर मेट्रो, रेलवे कनेक्टिविटी, इनफैक्ट हमरापुर में ऑलरेडी रेलवे कनेक्टिविटी आ चुकी है। लोकल रेलवे स्टेशन ऑलरेडी हमरापुर में है। आप अगर गूगल पे भी मेरे हिसाब से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ से मैं आपको थोड़ा एक बार व्यू दिखा देता हूँ। अब देखो, एकदम सुंदर, यहाँ पे भी प्लॉट्स है। इस तरफ भी मैं आपको दिखाता हूँ, काफी लोगों ने डिमार्केशन वगैरह भी किया हुआ है। अब ये सब मैं आपको दिखा जगह पे आके इसलिए रहा हूँ ताकि आपको एक प्रॉपर अंदाजा मिले। सामने देखो, किसी ने प्लॉट लिया है और उसको प्रॉपर डिमार्केशन वगैरह सब कुछ ऑलरेडी किया हुआ है। अच्छा, तो अभी इतना ही नहीं, इस बार मैं आपको हमरापुर लेके भी जाऊंगा। आप देख सकते हो हमरापुर के प्लॉट्स जो लोकेशन है, वहां पे सरकारी बसें वहां तक चलती है। और हमरापुर का जो लोकल रेलवे स्टेशन है, जो भी अब नया बनना चालू हो गया है, वहां पे भी मैं आया था, वो भी आपको दिखाता हूँ। सामने पूरा का पूरा स्टेशन बनना चालू ऑलरेडी हो चुका है, वो देख लो। सामने आप देख सकते हो, ये हमरापुर रेलवे स्टेशन है। जैसा मैंने आपको बताया था, देखो हमरापुर ऑलरेडी ऑपरेशनल है। अभी ये जो लोकल रेलवे स्टेशन है, इसका काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। अभी आप देखोगे यहाँ पे दीवा रोहा, आपको पता होगा, वहां का ये लोकल, यहाँ पे लोकल रुकता भी है। अभी यहाँ से आगे जाओगे तो पेन आपको पड़ेगा। यहाँ से 2-5 मिनट की दूरी पे गोवा हाईवे है। यहाँ से 5-7 मिनट आप आगे जाओगे तो विरार अलीबाग कॉरिडोर आपको पड़ेगा। और इस रेलवे स्टेशन से 1-2 किलोमीटर के रेडियस में अपने प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप सह्याद्री इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़ना चाहते हो, व्हाइट कॉलर के साथ जुड़ना चाहते हो, तो आपको 100% क्वालिटी मिलना चाहिए। क्योंकि जब भी आप पैसे में डील करते हैं ना, तो भरोसे के साथ आपको ट्रस्ट, सेटिस्फैक्शन, हर एक चीज मिलनी चाहिए। अभी जो हमने ऑफर लॉन्च किया है, वो 3 गुंठा प्लॉट सिर्फ 10 लाख रुपए में रखा है प्लस टैक्सेस। तो अगर आप देखोगे आज के डेट में, अभी हम लोग ऑफिस में बैठे थे तो मैंने एक वीडियो भी दिखाया आपको, जो कस्टमर बता रहे थे कि आपके वीडियो बनाने का तरीका अच्छा है। जो भी उन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही, मैं आपको बताता हूँ कि लोग बताते हैं हमको कि काश मैंने दादर में कुछ टाइम पहले ले लिया होता, 4 लाख में प्लॉट मिल रहा था, आज 5-5 करोड़ में प्लॉट मिल रहा है। तो वैसे ही इस जगह के बारे में आने वाले 5 सालों के अंदर लोग ऐसी बातें करेंगे कि काश मैंने हमरापुर में, पेन में, ये जो तीसरी महामुंबई है, यहाँ पे प्लॉट ले लिया होता। 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए में प्लॉट मिल रहे थे अच्छे अच्छे लोकेशंस पे, और आज दाम 80-90 लाख रुपए हो चुके हैं। क्योंकि आने वाले 5 साल के अंदर, मेरी एक्सपेक्टेंसी है कि आने वाले 5 साल के अंदर यहाँ पे प्राइसिंग बढ़ेगा। सर्वे ऑलरेडी सिडको MMRDA का चालू हो चुका है। आप जानते हो लैंड एक्विजिशन का काम चालू हो चुका है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। तो ये जो प्लॉट्स हैं, ये सारे इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स हैं। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये जो आपने प्लॉट का वीडियो दिखाया नवी मुंबई के पास में, यहाँ पे मैं प्लॉट लेके घर बांध सकता हूँ क्या? नहीं, घर यहाँ पे आप नहीं बांध सकते। अभी करेंटली डेवलपमेंट होने के बाद आप कुछ भी बना सकते हो। अभी क्यों नहीं बांध सकते? उसका रीजन,
सबसे पहले जब सिडको जमीन खरीदेगी, जिसकी जमीन है यहाँ पे, जैसे आपने प्लॉट खरीद लिया तो आपसे जमीन सिडको खरीदेगी या आपको डेवलप करके देगी, तो सिडको को सिर्फ जमीन का प्राइस देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो सिडको को कंस्ट्रक्शन का भी पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए जिस लोकेशन पर सिडको डेवलपमेंट करने वाली होती है उस लोकेशन पर कंस्ट्रक्शन बंद हो जाता है। तो ये जो प्लॉट है ये प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए प्लॉट्स होने वाले। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। स्क्रीन पे मैं हमारी टीम का, सह्याद्री इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉलर्स का, सेल्स पर्सन का नंबर मैं डाल दूंगा। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी पेपर आपको चाहिए, सिडको का GR चाहिए, MMRDA का मैप चाहिए, खोपटा टाउनशिप का मैप चाहिए, एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, आप नंबर पे कॉल करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सेक्टर 15 बेलापुर, द ग्रेट ईस्टर्न समिट, 3rd फ्लोर, 308 ऑफिस नंबर में हमारा ऑफिस है। आप साइट पे विजिट कीजिए और अगर आपको प्लॉट पसंद आता है, साइट पे विजिट कीजिए, ऑफिस पे विजिट कीजिए, पसंद आता है तो आप बुकिंग करिए। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास जो मेरा एक्सपीरियंस है, हम आपको अगर कोई चीज देंगे तो वो क्वालिटी के साथ देंगे। ये नहीं कि आज लेने के बाद कल आप पछताएं कि हमको सह्याद्री इंफ्रास्ट्रक्चर वालों ने फंसा दिया। तो हमारी 100% यही कोशिश होती है कि हमारे कस्टमर्स हमसे हमेशा सेटिस्फाइड रहे। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए ज्ञान की बातें करते हैं बंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, 1 लाख सब्सक्राइबर्स करा दीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।